हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपी से चैनल में। और आज मैं रक्षा अध्ययन से संबंधित जो सिलेबस है और पेपर है और साथ में उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको पेपर करने के लिए, तो ये सब मैं बताऊंगा। इससे पहले मैंने डिफेंस स्टडी जो लोग लेना चाहते हैं एज ए सब्जेक्ट यूपीपीसीएस में 2017 के लिए या आगे के लिए भी, तो उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई है। उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम शिवम चहल। आई एम बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, पहले पेपर में क्या सिलेबस है ये हम देखते हैं। दोस्तों, डिफेंस स्टडी के फर्स्ट पेपर में हम जो स्ट्रेटेजिक विचारों का जो विकास कैसे हुआ, सेक्शन ए देखते हैं। इसमें है संघर्ष की संकल्पना और सिद्धांत वगैरह जो और भी सारे जो थिंकर थे और जिन्होंने विचार दिए अपने रक्षा अध्ययन से संबंधित। जैसे इसमें दिया हुआ है संघर्ष युद्ध के रूप क्या थे, युद्ध की संकल्पना तथा राजनीति से इसका संबंध। जैसे मैकियावेली ने अपने विचार दिए हैं, इसमें क्लासविक ने अपने विचार दिए हैं, कौटिल्य ने विचार दिए हैं और sun tzu के भी जो विचार हैं। इसके साथ में स्ट्रेटजी, सामरिकी, संभारकी, इनके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए जामिनी का भी वर्णन इसमें है। और उसके साथ में युद्ध और औद्योगिक समाज, मार्क्स और एंजिल के विचार भी इसमें हैं। क्रांतिकारी युद्ध तथा गुरिल्ला युद्ध कर्म की संकल्पना, लेनिन, माओ त्से-तुंग, चे गुवेरा वगैरह के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। साथ में सैन्य शक्ति के आधार क्या होने चाहिए ये भी इसमें में है। युद्ध की आर्थिकी, सशस्त्र, स्थल, सामुद्रिकी तथा वायु युद्ध कर्म के सिद्धांत, सभी टैंक वगैरह के बारे में। जैसे इसमें जो है स्थल युद्ध कर्म के सिद्धांत जो है लिटिल हार्ड और जेएफसी फुलर वगैरह द्वारा दिए गए हैं। टैंकों के प्रयोग में आंतरिक उद्क्रम के संदर्भ में भी बताया है। सामुद्रिक शक्ति के लिए, नौसैनिक शक्ति के लिए एटी महान ने इसमें अपना विचार दिया है। सामुद्रिक शक्ति का महाद्वीप सिद्धांत, मैकिंडर का जो हृदय स्थल का सिद्धांत है वो भी इसी में है। राष्ट्रीय शक्ति पर आधारित हृदय स्थल सिद्धांत, और डुहेट, मिचेल, अलेक्जेंडर और द सेवेरेस्की द्वारा प्रतिपादित जो वायु शक्ति से संबंधित जो सिद्धांत वगैरह दिए हुए हैं। तो आपने देखा कि इसमें सारे सिद्धांत जो हैं वो फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेक्शन में सारे सिद्धांत आते हैं। एक बहुत छोटा, और मेरे ख्याल से अगर हम नोट्स बनाए तो 1 पेज या 1.5 पेज, इससे ज्यादा का नोट्स नहीं बनेगा। बुलेट्स पॉइंट्स में नोट्स बनाएं और एक दूसरे के साथ लेट जरूर करें कि उसने किस चीज के ऊपर सिद्धांत दिया था और इसने किस चीज के ऊपर सिद्धांत दिया। दोनों के सिद्धांतों में अंतर क्या है। अंतर मेन है, आपको फर्स्ट लाइन जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही बताना है कि इसमें डिफरेंस क्या था और उसमें डिफरेंस क्या था। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मार्क्स और एंजिल के विचारों को बताइए, या आपसे पूछ लेगा कि जो चिगुएरा की और माओ त्से तुंग की जो स्ट्रेटजी थी गुरिल्ला युद्ध की, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या था। या डायरेक्ट पूछ लेगा चिगुएरा के जो गुरिल्ला युद्ध कर्म है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, बुलेट्स पॉइंट्स में नोट्स बनाने हैं। दोनों के दो लोगों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे दो लोग किसी भी स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं, एक चीज के लिए दो लोग स्ट्रेटजी बताते हैं, तो दोनों की स्ट्रेटजी को पहले तो ये देखना कि इसमें दोनों में मूल अंतर क्या था। आप मूल अंतर देखिए, उसके बाद जो थोड़ा समानता तो होती रहे दोनों में, तो समानता पे इतना ध्यान ना देके मूल जो अंतर था वही अंतर ज्यादातर पूछे जाते हैं। वरना क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। दो लोगों का एक साथ इसीलिए पूछा जाता है कि आप बताइए इन दोनों में जो संबंध क्या था और दोनों के अंदर अंतर क्या था। दोस्तों, जो अगला सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें ल्यूडेनडॉर्फ के विचारों के बारे में बताना है। और उसके बाद जर्मन जो स्ट्रेटेजी थी युद्धों को लड़ने की उसके बारे में है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्रों की सैन्य स्ट्रेटेजी थी वो बतानी है, जर्मन स्ट्रेटेजी बतानी है, दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। और साथ में सोवियत सैन्य स्ट्रेटेजी तो थी लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन और वीडोसोवलस्की के बारे में। और इसके बाद इनके विचारों को बताना है। सोवियत से जो था क्वेश्चन, सोवियत स्ट्रेटजी से क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं बना, लेकिन पिछले साल सोवियत स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन आ गया था एक।
वो शायद 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन था। और उससे पहले ये जो मैंने देखा था 2006 में एक क्वेश्चन आया था जो सोवियत सैन्य स्ट्रेटजी के बारे में पूछा गया था। उसके बाद अब जो पूछा गया पिछले साल था। और उसके बाद व्योमदोहन की संकल्पना और सिद्धांत, नाभिकीय व्योमदोहन की संकल्पना जो का सिद्धांत है लिटिल हार्ट, आंदे व्यूफ्रे, हेनरी किसिंजर के निशस्त्रीकरण व विकास प्रतिरक्षा बनाम इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। साथ में नियंत्रण और निशस्त्रीकरण की संकल्पना, शांति बहाली, शांति सृजन की संकल्पना का सिद्धांत, संघर्ष उपशमन के सिद्धांत, संघर्ष उपशमन की विधियां, संघर्ष उपशमन की गांधीवादी शैली। देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं, जैसे शांति सृजन, संघर्ष के सिद्धांत, संघर्ष उपशमन की विधियां, ये इन पर जो है हर साल क्वेश्चन आता है। आप किसी भी टॉपिक को ये करके नहीं छोड़ सकते कि 16 में आया है 17 में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौटिल्य 15 भी पूछा गया और कौटिल्य 16 में भी पूछा गया। जो शांति सृजन है 15 में भी पूछा गया, शांति सृजन 16 में भी पूछा गया। आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे करके नहीं छोड़ सकते कि ये उस साल आ गया है और तो अगले साल नहीं आएगा। कोई इसमें मतलब ऐसी चौंकने वाली बात नहीं है कि अगले साल वो सेम डिटो वही क्वेश्चन एकदम सेम जो है अगले साल आपको मिल जाए। ये जो सेक्शन बी मैं आपको बता रहा हूं, आप इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि आप जो इसमें जो है आप दोनों में इतना डिफरेंस है कि एक जो ऊपर वाला जो ए सेक्शन है उसमें आप जो चीजों को क्या है रट सकते हैं, उसमें कुछ आप ऐड नहीं कर सकते अपने साथ से। लेकिन इसमें सेक्शन बी में जो है आपका यहाँ जो निशस्त्रीकरण आ गया और शांति सृजन वगैरह आ गया, विकास, रक्षा और प्रतिरक्षा जो आ गया, इसमें क्या है आप थोड़ा करंट ऐड भी कर सकते हैं। तो सेक्शन बी मैं आपको कहूँगा, प्रेफर करूंगा कि बहुत अच्छा सेक्शन है। आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 5 में से 3 क्वेश्चन आप चूज कीजिए कि आप सेक्शन बी से चूज करें। बहुत अच्छा नंबर भी इसमें मिलता है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए, जैसे व्योमदोहन हो गया, नाभिकीय व्योमदोहन हो गया, निशस्त्रीकरण हो गया, शांति हो गया। ये इस तरह के एकदम हॉट टॉपिक होते हैं ये, और बहुत अच्छा नंबर भी मिलता है। तो ये इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। दोस्तों फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम सेकंड पेपर को देखते हैं। दोस्तों पहले पेपर में और दूसरे पेपर में जो थोड़ा अंतर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द्वितीय प्रश्न पत्र राष्ट्रीय सुरक्षा। तो नेशनल सिक्योरिटी से जब मुद्दा जुड़ जाता है तब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहले जो सुरक्षा होती थी किसी राज्य की, किसी देश की, और उससे लेके अब तक जो अंतर आया है, जो स्ट्रेटजी चेंज हुई हैं, उनके बारे में बताना है। वो चाहे आपकी ज्योग्राफिकल हो गया, आपका जो है जनसंख्या से रिलेटेड हो गया, या कुछ भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई, या कुछ भी जो बदलाव हुए हैं तब से लेके अब तक, तो वो बदलाव धीरे धीरे इसमें सारे सेक्शन हैं कि जो राष्ट्रीय शक्ति के सिद्धांत क्या थे वो कैसे बदले, उसका जो सुरक्षा की जो संकल्पना थी, जो मॉडल थे वो कैसे बदले शीत युद्ध के बाद और उस बाद के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। साथ में औद्योगिक क्षमता जो थी, वित्तीय क्षमता जो थी, वैज्ञानिक जो नए जो विकास हुए, नए हथियारों का विकास हुआ, और उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से जो हथियार हैं उनका आदान प्रदान शुरू किया गया, और आतंकवाद की जो समस्या हुई, अब नक्सल एक बड़ी प्रॉब्लम आज इंडिया के लिए, इंडिया को फेस करनी पड़ रही है। तो उसमें जो है वैदेशिक, रक्षा एवं आंतरिक नीतियां में जो संबंध हैं वो किस तरह से हैं, ये सब भी बताना है। इसमें करंट का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। ये आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं थोड़े करंट को, मैटर को ऐड करके। जो मैटर जो मेरे से होगा, मैं टाइम टाइम पे उसके ऊपर वीडियो बनाना अब मैंने शुरू कर दिया है। और दूसरा जो है एक वर्ल्ड फोकस करके एक मैगजीन आती है, उसको आप जरूर पढ़ें। और मैं नहीं कह रहा पूरी बुक पढ़ें, जो टॉपिक डिफेंस स्टडी से रिलेटेड हैं वो आप जरूर पढ़ें, और उसको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी कभी वीडियो बनाऊंगा अपनी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आपके लिए फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। और डाउनलोड करने के बाद उससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अपने काम का यही होता है कि पूरी किताब में से निकाल के 4-5 पेज अपने पास रख लें
और ऐसा टॉपिक मिलता जुलता मिले तो हम वहां पर पुट कर दें। जरूरी नहीं एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मतलब वही एकदम रिलेट करता हुआ, लेकिन हाँ हल्का से मिलता जुलता अगर आपसे है तो आप वहाँ एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं, अपनी कॉपी को अलग कर सकते हैं। ये मैं आपसे लगातार कहता रहा हूँ कि अपनी कॉपी को जरूर अलग दिखाएं, क्योंकि देखिए वही 2-3 टीचर है, रजवंत सिंह सर का जो नोट्स है उनका हो गया, मणि सर का नोट्स हो गया, इनका तो जो नोट्स हैं वही मिले जुले नोट्स हैं, ज़्यादा अंतर किसी के नोट्स में नहीं आता है, वही सेम डायग्राम होते हैं और वर्ड्स भी एकदम डिट्टो वही सब लोग यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस अगर आप करना चाहते हैं तो सेकंड पेपर को जम के तैयार कीजिए। करंट उसमें जो भी आपसे हो सके करंट के लिए जो रेट हो रहे हैं क्वेश्चन वो आप रिलेट करते रहें उससे। तो ये सेक्शन 1 था। अब अगला सेक्शन देखते हैं हम। दोस्तों सेकंड पेपर का जो सेक्शन बी है उसको हम देखते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक विरासत, भू राजनीतिक और भू स्ट्रेटेजिक जो ग्रहताएं हैं वो, और भारत पाकिस्तान के सापेक्ष सुरक्षा, चीन के साथ सीमा विवाद, और बाद में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, सार्क का जो भारत और दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के विश्वास और सुरक्षा सजग उपायों की आवश्यकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भारत की सुरक्षा, भारत की नाविकी जो नीति है वो किस तरह की है, हिंद महासागर और भारत की सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, इसमें आपका सांप्रदायिक मामला जो है क्षेत्रवाद हो गया, निर्जातीय हो गया, निर्बल शासकीय, और भ्रष्टाचार भी आपका, जनसंख्या वगैरह, और पूर्वोत्तर की जो समस्या है, कश्मीर की जो समस्या है, और उसके बाद में ओवरऑल अगर देखें तो ये जो पोर्शन है ये पूरी तरह से इंडिया से रिलेटेड है। आपको बाहर का इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया और इंडिया के साथ में दूसरे इंडिया के दूसरे देशों के साथ संबंध, उनके इंडिया के साथ संबंध, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम कह लें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है ये पूरा सेक्शन। बहुत अच्छा सेक्शन है। करंट, इसमें भी आप करंट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने लिए। ये यही पोर्शन है कि जो कॉपियां जो हैं इस सेक्शन में बहुत कम कॉपियां मैच करती होंगी। तो मैं जैसे फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बताया था कि आप जो पेपर 1 का जो वी सेक्शन है आप उससे 3 क्वेश्चन कीजिए, और इसमें भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो पेपर 2 है उसमें आप वी सेक्शन से 3 क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर 3 आप इससे करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपको ए सेक्शन से करना पड़ेगा, और इसका जो क्वेश्चन है जो इतना आपसे मैच नहीं करता 2 लोगों की कॉपियों से, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इसमें से कोशिश कीजिए कि इसमें 3 क्वेश्चन आप आराम से करें। और उसके साथ में शार्क्स से रिलेटेड, शार्क्स का जो मुद्दा है तो वो मैं आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है, जो सार्क सैटेलाइट, जो साउथ एशिया सैटेलाइट जिसको बोला गया है, अब इंडिया ने लॉन्च किया उसको, तो उसको देख लें। अब मैं इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ चांस तो है, 80% चांस तो है कि इस बार 100% वो पूछा जाएगा कि उसका महत्व इंडिया के लिए क्या है, और उसका महत्व हमारे जो शार्क देश हैं उनके लिए, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आप उसको देख लें। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद जब मैं अपलोड करूंगा तो दे दूंगा आपको। और इसके बाद यही है कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है तैयार करने के लिए करंट के साथ। दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, पूछा था कि जो उसका जो शब्द सीमा जो है वो क्या है, क्वेश्चन किस तरह से हैं, टाइम कैसे लेना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है कि हम उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो मैंने इसके लिए एक बनाया है। देखिए ये 2016 का जो है पेपर है, और इसमें ये देखिए यहाँ लिखा है 200 मार्क्स का पेपर है, और यहाँ प्रत्येक उत्तर 300 शब्दों से अधिक ना हो ये बोल दिया गया है। तो देखिए कॉपी में जगह कम नहीं होती, कॉपी में जगह बहुत होती है आपके लिखने के लिए। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन, मतलब आप अगर जो एक 5 पेज रहता है एक क्वेश्चन के लिए, अगर आप एक क्वेश्चन पे 5 पेज पे एक क्वेश्चन लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन तो छूट जाएगा, आप इतना नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ा यही ध्यान देना है आपको कि जो है ये शब्द सीमा को बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। ज़्यादा लिखने के चक्कर में ना रहें कि ज़्यादा लिख देंगे ज़्यादा नंबर आ जाएगा, तो फिर 1000 का है तो 1200 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। जितना जो पूछा जा रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये, जो पूछा जा रहा है हम वही लिख दें बहुत बड़ी बात है। तो हम ज़्यादा कैसे लिख देंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। कुछ लोग लिखते हैं
इसमें देखिए पहले जो सेक्शन है ए, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें देखिए ए बी सी 3 सेक्शन बना रखे हैं। पहले पेपर में पहले क्वेश्चन पे जो नंबर मिला है 15, दूसरे क्वेश्चन पे भी नंबर मिलेगा 15, और जो तीसरा क्वेश्चन है विकासशील देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राप्त करने में क्या अवरोधक हैं, ये 10 नंबर का ये है। तो जो है 15 दूनी 30 और ये 40, तो आपका इस तरह से मिलता है, आपको करना होता है। और जो बाकी का जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताता हूं अभी आगे। दोस्तों ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिफेंस पेपरों के। तो देखिए 5 जो होते हैं टोटल, 5 आपको करने होते हैं क्वेश्चन। अगर मैं सेक्शन वाइज बोलूं तो सब क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन वाइज करते हैं। 5 जो होते हैं टोटल करने होते हैं। सेक्शन होता है ए और सेक्शन होता है बी। पहले वाले सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, उनके सब सेक्शन होते हैं 3 टुकड़ों में टूटे हुए। उसके बाद में जो दूसरा वी सेक्शन होता है उसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं, उसके भी सेक्शन होते हैं 3 टुकड़े हुए। अब आपको या तो ऊपर से 3 करने होते हैं या नीचे से 2 करने होंगे, या आप अगर नीचे से 3 करेंगे तो आपको ऊपर से 2 करने। आप किसी भी सेक्शन में 3 क्वेश्चन से ज्यादा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस हिसाब से अगर हमें 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं तो जो एक क्वेश्चन का 3 सब सेक्शन बना होता है, तो 5 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 15 क्वेश्चन हमको लिखना है वहां बैठ के। और जो टाइम मैं आपको बताता हूं, यही जो एक टाइम होता है मॉडरेट 9.5 मिनट का या 10 मिनट का एक मॉडरेट टाइम होता है जो सब लोग फॉलो करते हैं। तो 10 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा। तो इस हिसाब से आप अगर 15 क्वेश्चन लेट करेंगे तो आपका 150 मिनट हो जाएगा, जबकि टाइम होता है 3 घंटे का। तो यानी कि हो गया आपके पास 180 मिनट, एक मतलब 150 मिनट तो आपका क्वेश्चन लिखने में चला गया। बाकी जो बचा आपका आधा घंटा जो बचेगा आपका 30 मिनट, उसमें देखिए आपको 5 मिनट तो लगेगा कॉपी पे साइन करने के लिए, वो सारे काम कराते हैं वो लोग। तो 5 मिनट तो मान लीजिए आपका, वैसा भी 4-5 मिनट तो थोड़ा ऐसे ही चला जाता है कि इस क्वेश्चन को 5 मिनट तो आपके पढ़ने में जाएंगे पक्का है ये। 5 मिनट आपका एग्जामिनर ले जाएगा। 10 मिनट तो अब ऐसा हो गया, अब आपके पास बचा 20 मिनट। 10 मिनट में आप पानी भी पियेंगे 3 घंटे में बैठ के। और मोस्ट ऑफली गर्मियों में एग्जाम पढ़ रहा था ये, अब तो हो सकता है इस बार सर्दियों में पढ़े तो पानी थोड़ा कम पियेंगे। तो इसमें जो बचेगा 20 मिनट आपका बचता है। तो 20 मिनट में आप सोच लीजिए कि थोड़ा क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये सब सोचने में भी हमको टाइम लग जाता है। और उसके बाद जो 10 मिनट आपका होता है, आप हाईलाइट जरूर करें अपने क्वेश्चन को। कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी भी चीज के ऊपर आपने बहुत अच्छा पॉइंट डाला है, कोई एग्जाम्पल डाला है, तो उसको एक ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दे। हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो जो हाइलाइटर आता है बड़ा वाला, एक 15-20 रुपए का, वो ले जाएं और पूरा ग्रीन या येलो या ब्लू कर दें उसको, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ ब्लैक पेन लेना है और उसके नीचे एक लाइन खींच देनी है कि ये इंपॉर्टेंट है। आपने कोई डेफिनेशन दी है उसको खींच दें, आपने किसी का विचार बताया है उसको खींच दें, आपने कोई डिफरेंस किया है किसी में उसको बता दें, कुछ करंट से कुछ ऐड किया है उसको बता दें। तो इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए कि आप हाईलाइट करें। और दूसरा जो हाईलाइट का जो टाइम होगा, आप सोचिए 15 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो 15 क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए आपको 10 मिनट तो लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप ये 10 मिनट की स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तभी आप पूरी तरह से एक अच्छे से एक पेपर को कर सकते हैं। वरना वही रह जाता है कि मेरा हो तो गया है लेकिन पता नहीं कैसा गया। तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा जरूरी है, क्योंकि पेपर जब हम करते हैं तो करीब 5 मिनट या 10 मिनट पहले पेपर हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसके बाद हम क्वेश्चन को देख सकते हैं, दोबारा से एक बार रिपीट कर सकते हैं कि मैंने कैसे किया है, क्या क्या किया है। तो ये टाइम आपको मिल जाता है। एग्जामिनर अगर हाथ से कॉपी आपके छीनता है तो आपको मतलब बुरा भी लगता है थोड़ा कि पता नहीं मैं कैसा कर पाया, मैं शायद अच्छा नहीं कर पाया। तो इसके लिए थोड़ा आप, और दूसरी बात ये कि 10 मिनट कुछ लोग होते हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है और भी तेजी के चक्कर में वो राइटिंग बिगड़ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राइटिंग अपने हाथ में है भाई, आप अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा बड़ा लिखो, प्रैक्टिस करते रहो लगातार क्वेश्चन लिखने की। क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस आप करेंगे, 15 मिनट पहले आप पेपर कर सकते हैं, मैंने किया है और लोग जो मेरे साथ थे उन लोगों ने किया है। 15 मिनट पहले आप आसानी से पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राइटिंग भी नहीं खराब होती, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है आपको। और ज़्यादा लिखने के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो पूछा जाए सबसे पहले आप वही बता दो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर पकड़ लेता है कि क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है।
इम्पोर्टेंट भाई पहले ये था कि जैसे मैं बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करके उसके आंसर लिख लें तो क्या हमारा सही हो जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है, पैटर्न बहुत ज़्यादा पहले से बदल गया है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि आप 15 साल के क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से, अब कुछ लोग किताबें बहुत आसानी से लिख देते हैं और वो किताबें बहुत आसानी से मार्केट में बिक भी रही हैं, और उसके बाद में लोग देखते हैं कि मतलब क्वेश्चन तो कुछ और ही आया और हम लोगों ने पढ़ के हम लोग कुछ गए थे। तो क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन लास्ट ईयर के आए हैं उसके पढ़ने का फायदा हमको ये हो जाता है कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एकदम डायरेक्ट पुट कर दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं उनसे हल्का फुल्का जो रिलेट होता रहता है मामला, तो वो आ जाता है। तो उस तरह से क्या हो जाता है कि आप किस क्वेश्चन को किस तरह से कैप्चर करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पिछली बार एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा। सोशल वर्क में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन पूछा था हेल्थ के बारे में कि गांव में अगर कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम, अगर किसी गांव में हेल्थ की प्रॉब्लम है और उस गांव का पर्यवेक्षक बना के आपको अगर गांव में भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तब आप उस गांव में के लोगों को मतलब हेल्थ के प्रति कैसे जागरूक करेंगे। सेम उसका मिलता जुलता क्वेश्चन जो था सोशल वर्क में पिछले साल पूछ लिया गया कि किसी गांव में अगर गंदगी है और आपको भेजा जाए और लोगों को बताया जाए वहां सफाई के बारे में बताने के लिए, तब आप किन किन जो क्रियाएं हैं, विधियां हैं, उनका आप प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन तो मिल गया ना सेम, और जो डायग्राम वगैरह जो था, मेरा जो माइंडसेट था कि मैं हाँ वो क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया था और उस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से देना था, तो वो चीज एकदम दिमाग में क्लिक कर जाती है। तो क्वेश्चन लिखने का फायदा यहाँ से होता है, ना कि क्वेश्चन सिर्फ कि 15 सालों के क्वेश्चन रट लिए तो क्या उससे हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसकी अपनी कुछ एक वैल्यू होती है, तो वो आपको पूरी तो करनी ही पड़ेगी। आपको सिलेबस उठाना पड़ेगा, एक एक जो टॉपिक है उसको आपको देखना पड़ेगा। हाँ एक सलाह मैं आपको दूंगा कि कौटिल्य के सेक्शन को ना छुए। कौटिल्य का सेक्शन आप तभी कर पाएंगे जब कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, आप खुद से उसको नहीं कर पाएंगे। तो कौटिल्य के सेक्शन को छूने की जरूरत नहीं है। वर्ड्स इतना हार्ड है कि 2 दिन से ज्यादा याद नहीं रहेगा, और एग्जाम में तो 100% याद नहीं रहेगा। और वर्ड्स अगर एक भी वर्ड्स अगर चेंज हुआ उसका, तो एग्जामिनर उसमें नंबर नहीं देगा आपको, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटजी है सारी 4 क्वेश्चन, जो 4 या 5 जो सीधा एकदम टॉपिक होता है, टॉपिक वाइज दी होती हैं, और वो एकदम सीरियल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कौटिल्य के सेक्शन को ना छुएं। उसके बावजूद जो और भी काफी पोर्शन होते हैं उन पर आप अच्छे से तैयार करें क्वेश्चन को। और साथ में ये कि इस वीडियो के बाद में और इस डिफेंस रिलेटेड जो है जो सेक्शन है, मैं फर्स्ट पेपर से शुरुआत करूंगा अपनी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। डिफेंस स्टडी से संबंधित जो वीडियो हैं मैं अब लगातार डालता रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल को करीब अभी 4000 5000 लोग समथिंग देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर अभी मेरे सिर्फ 200-250 हुए हैं अभी तक। तो आप अगर दोबारा मतलब, मुझे लगता है कुछ लोग जो हैं अगर वीडियो देखते भी होंगे तो सब मतलब उनको याद नहीं रहता हो या उनका ध्यान नहीं जाता हो। सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। और डिफेंस स्टडी से जो मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जो जैसे द विजन यूपीएससी आप यूट्यूब सर्च में डालेंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। मैं एक ही सेक्शन में वहीं सारी वीडियो रखूंगा अपनी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताएं, नीचे कमेंट करें।